नाम बता दीजिए। मैं मोनिका। मोनिका जी, आज एसीपी साहब मैडम के यहाँ आपका आना हुआ है, क्या वजह है, किस वजह से आए हैं एसीपी साहब? आज मैं अपने हस्बैंड और ससुर और जेठ का बेल कराने आई थी। इससे पहले मैं सोमवार को भी आई थी, तब उन्होंने बोला था कि हम आपका निरस्त कर देंगे, लेकिन उन्होंने खाली हमें आश्वासन ऐसे दे दिया। लेकिन जैसे हम आज आए हैं तो यहाँ पे प्रवीण झा, नवीन झा, ये सब आके हो गए। मतलब कि हम लोग को और दुखी करने लगे कि हम यहाँ पे पहले जमानत करा लें, इसके बाद हमारा निरस्त किया जाएगा। मैं अनुज, सन ऑफ सत्तर प्रकाश, श्री सत्तर प्रकाश। ये आज हम एसीपी ऑफिस में आए क्योंकि ये हमारा क्षेत्र में नहीं आता। हमारा जो क्षेत्र है वो थाना कोतवाली है, क्योंकि हम गगन एनक्लेव के निवासी हैं, अमृतनगर। मगर हमें ये इन्होंने जिस हिसाब से ये एफआईआर लिखी है ये म्यूचुअल के, हमें नहीं पता मतलब हमारा क्यों नाम इसमें है और हमें जमानत क्यों प्रदान कर दिया। आज हम सभी परिवार के साथ अपनी जमानत करवाने आए यहाँ पर। हम कल मेरे पापा मंडे को कहीं मिशनरी ऑफिस भी गए थे, लाइन पार उसमें गोविंदपुरम की साइड। तो उन्होंने कहा था कि आप एसीपी मैडम से मिल लीजिए और वो कर देंगी। और मैं एसीपी मैडम ने हमें आश्वासन भी दिया था कि ये आपका गलत है, ये खारिज हो जाएगी। मगर आज हम मेरे पिताजी और मेरी वाइफ को सुबह बुला के और कहा कि आप वाइफ को वापस भेज दिया और पिताजी से कहा कि आप अपने पुत्र को भी बुलाओ। और पहले से ही जो विपक्षी लोग हैं ये मौजूद थे यहाँ पे काफी संख्या में। मामला क्या था ये? हाँ, ये 18 फरवरी को ये कुछ लोग मतलब जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, कुछ डीलर्स हैं, ये सब हमारे घर पे आए थे हमारी मौजूदगी में। हम थे नहीं, मेरे भैया और मैं। और इन्होंने घर पे आकर तोड़फोड़ करी और मेरे पिताजी से बदतमीजी और गाली गलौज, मतलब काफ़ी भय का माहौल बनाया, जिससे अभी तक बच्चे सहमे हुए हैं। और पिताजी से कहा कि आपको मकान बेचना है, बताओ कितने मांग रहे हो। तो कहा कि आप 32 ले लो, मतलब इस टाइप से उन्होंने बोला। और कुछ अनावश्यक जो तोड़ना नहीं था वो भी उन्होंने तोड़ा और वो जाली हमारी उठा तोड़ के ले गए, जिसके लिए मेरी वाइफ द्वारा इन पर एफआईआर लिखी गई। और उसी एफआईआर के दबाव बनाने के लिए कि हम फैसला कर लें, वापस ले लें, उसलिए ये गलत पुलिसिया कार्रवाई कर रहे हैं और हमें पुलिसिया दबाव बना रहे हैं। उस वाले मामले में मुकदमा तो आपका दर्ज? हाँ, उस वाले में मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसकी ये एफआईआर है। एफआईआर कॉपी मैं आपको दिखा देता हूँ। अपराधियों के कुछ नाम है: रघुनंदन भारद्वाज, प्रवीण झा, सुमित पाठक, कुलदीप गर्ग, राहुल झा, नवीन झा, कृष्णा प्रॉपर्टी डीलर ये मालिक है उसके, इनका नाम मुझे नहीं पता, राजू प्रॉपर्टी डीलर हैं जो इनके सहयोगी हैं, और कुछ अन्य इनके कुछ बॉडी गार्ड थे इसके रघुनंदन भारद्वाज के, और कुछ अज्ञात 20 लोग हैं। और हमें ये पहली बार नहीं, पहले भी हमें ये प्रताड़ित कर चुके हैं। कभी गाड़ी पे अटैक करना, कभी हमारे गाड़ी गलत तरीके से हमारे गेट के आगे गाड़ी लगा के बंद कर देना, जिसकी हमारे पास CCTV फुटेज उपलब्ध है, जो हमने ट्विटर पर भी शेयर कर रखी है और पुलिस को भी दे रखी है पेन ड्राइव के माध्यम से। शिकायत आपने की है? हाँ, हमने मुकदमा दायर किया था, तो उसमें एफआईआर हो चुकी है हमारी। ये घटना 18 को हुई थी। उसके बाद हम काफ़ी जगह गए हैं, जिसमें हमने जन सुनवाई पोर्टल पे भी डाला, कमिश्नरी पे भी दिया, महिला लखनऊ में भी दिया। कई जगह हमने अलग अलग प्रयास करे कि ताकि इनके खिलाफ एफआईआर हो सके। 2 या 3 तारीख में ये एफआईआर हो गई है। मगर अब हमें जिस हिसाब से चल रहा, तो हमें अपनी परिवार की जान माल का खतरा है पूर्ण रूप से, जिस हिसाब से गलत पुलिसिया कार्रवाई कर रहे हैं और हम पे जिस हिसाब से ये मतलब व्यवहार कर रहे हैं, तो हमें बहुत खतरा है इनसे। जी, आपको बात करता हूँ, 18 अक्टूबर को घटना के बाद, ये 18 को हो गई घटना, कितने लोग आए हमारे यहाँ, तोड़फोड़ मचाई। इसके बाद ये 22 तारीख को आए। 22 तारीख को मैंने पुलिस वाले से इससे पुलिस इंस्पेक्टर आसमान पाल सिंह आए मेरे पास। मैंने उससे भी अवगत कराया था कि भाई मेरे हार्ट अटैक हुआ, 3 बार माइंड स्ट्रोक भी आया था, मगर इन्होंने सुनी नहीं। और फिर इसके बाद रात को वो बुलाकर इसके रघुनंदन के ले गए थे आदमी अपने घर में जाने के पहले से काफी लोग, हाँ, काफी लोग पहले से ही इकट्ठे थे, तो वो मेरे से दबाव बना रहे थे, उल्ट का उभर खाली आज कर रहे थे, तो हम पीट देते। हाँ, रिपोर्ट वापस लेने के लिए कह रहे थे। इसके बाद मेरी हालत खराब हो गई, माइंड स्ट्रोक आ गया और मैं दिल्ली एडमिट हो गया।
मेरा नाम अमित है। जब ये 18 तारीख की घटना हुई थी, मुझे घर से फोन आया था। सबसे पहले मैंने 112 पे फोन करा गया। 112 के बाद पुलिस आई तो 15 मिनट मेरी पुलिस वालों से बात होती रही है। उन्होंने अंदर जाने नहीं दिया था गेट के। उस टाइम इतने 15 मिनट में इन्होंने सब अपने सामान हटा लिए थे जो तोड़ फोड़ के थे इन पे, जिसमें इन्होंने कटर मशीन भी शामिल था, बल्ली वगैरह, हथौड़ी, ये हथियार लाए थे अपने साथ, घातक हथियार भी थे इनके पास। और इन्होंने पुलिस वालों को रोका, फिर इन्होंने बात करी, फिर उन्होंने भेज दिया। उनके जाते ही फिर इन्होंने तोड़फोड़ मचाई। फिर मैंने 112 पे फोन करा गया तो 112 पे जो पुलिस वाले गए थे उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कही आप चौकी प्रभारी से मिले। मैं फिर चौकी प्रभारी के आधे घंटे तक बैठा रहा। आधे घंटे बैठने के बाद मेरी एप्लीकेशन तक नहीं ली गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के नाम पर वो पुलिस वाले आते हैं और ये कहते हैं जी आप ये गलत कह रहे हैं, ये और यहाँ तोड़फोड़ हुई नहीं है, जबकि हम पे सीसीटीवी फुटेज की कैमरा थी। अस्पाल जी से भी मेरी बात हुई थी तो वहां पे कही थी आपके रहने लायक ये जगह नहीं है, जबकि ये पुलिस वालों का प्रावधान नहीं है कि आप हमसे ये कह सकते हैं ये जगह हमारे रहने लायक नहीं है। हमने भी घर लिया है एक सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी को देख के। उसके बाद बात होती रही, फिर हम मेरे पास फोन आए आपके क्या नाम है सभासद जी के, ये बैठ के कि चलो हम बात करते हैं आपस में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फैसला कर लेते हैं। हमें रघुनंदन जी के यहाँ बैठाया गया। वहाँ ऑलरेडी 22 लोग उपस्थित थे। सब उनके हमारी बात हुई तो हमने उनसे अपनी बात रखी गई थी। तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि जो हमारा गेट है वो हमारा अवैध गेट है, जबकि हमें जीडी जब हमने मकान लिया था हमें ये गेट दिया गया था और हमारे की बैनामे में रजिस्ट्री है जिसमें हमारा वो गेट लिखित में है। ये सब बात होने के बाद हमने कहा था जी ऐसा है तो करें, और ये जो फिर हमें उस मुद्दे से हटा के पार्किंग के मुद्दे पे वो लाने लगे, जबकि हमारा पार्किंग का कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि वहाँ पार्किंग ऑलरेडी किसी की रजिस्ट्री में नहीं है। उसके बाद हम पे हमारे कहने के बाद भी फिर भी हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर हमने सीएम पोर्टल पर ये एप्लीकेशन डाल के हमने मुकदमा दर्ज कराया। दर्ज कराने के बाद पुलिस कार्रवाई होती है, उसके बाद भी हमें नहीं दी जाती। फिर हम आपके कोतवाली में जाते हैं तो कोतवाली पे 3 तारीख को हमें पता लगती है उसी टाइम की हमारी रिपोर्ट अब दर्ज हुई है। उस दर्ज के बाद हम पे कुछ दिन बाद हम पे उल्टे 7 तारीख को ये नोटिस आता है कि इन्होंने हम पे केस 4 तारीख को उपस्थित हुए, जिसकी हमें जानकारी नहीं थी। अब जानकारी नहीं थी तो हम 4 तारीख को उपस्थित कैसे होते। उसके बाद हमें पता लगी है कि हमें 19 तारीख को अपने यहाँ आना है। उसके बाद भी हम कई बार मेरे पिताजी और मेरे छोटे भाई की वाइफ गए थे कमिश्नरेट हरसों पुलिस लाइन में। वहां पर जाके मैं आश्वासन दिया कि आप एसीपी जी से मिले। हम यहाँ आए, एसीपी जी पूनम मिश्रा जी से मिले, हमारे पिताजी और मेरे छोटे भाई की वाइफ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया ये केस गलत है, जबकि हमारा थाना कोतवाली क्षेत्र में आता है और जबकि ये नंदगांव कमिश्नरेट है, जबकि इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। ना मैं यहाँ का निवासी हूँ, ना मेरा यहाँ कोई कारोबार है, जो कि एकदम अवैध रूप से हमारी यहाँ जमानत हुई है।